अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और आज एक और सुबह का आगाज़ हो चुका है। सुबह तो बहुत अच्छी मतलब सनी नहीं है, लेकिन बस आज थोड़ा मौसम ख़राब ही है। और जैसा कि मैंने अपने पहले व्लॉग्स में बताया था कि जो वीकेंड होता है वो हमारे घर में होता है पराठा डे। तो बस वो अब मैं बना रही हूँ पराठे बच्चों के लिए। और थोड़ा लेट ही आज तो हम लोग थोड़ा लेट, ये होता है कि थोड़ा वीकेंड पे थोड़ा बच्चे भी लेट हो जाते हैं और मैं भी थोड़ा लेट ही जागती हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरे जो छोटा बेटा है उसकी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, तो उसने रात में बहुत डिस्टर्ब किया। तो बस अभी मैं नीचे आई हूँ और मैं सोच रही थी कि ब्रेड बना के बच्चों को दे दूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो है वो आज मम्मी पराठा ही खाना है। तो बस अभी मैं उनके लिए पराठा बना रही हूँ। और बस ये है कि पराठा बनने के बाद अच्छा है, वन सब एक बच्चे खा लेते हैं, तो इससे ये होता है कि बच्चों का पेट भी भरा रहता है और सारा दिन बच्चे तंग भी नहीं करते और पेट भी भरा रहता है। लेकिन वही बात है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। कोई पराठा खाली खाता है, कोई किसके साथ, न्यूटेला के साथ खाता है, कोई कैसे खाता है। तो अब मैं बनाती हूँ पराठे। और आज तो मुझे भी लग रहा है कि फ्लू हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है। और सुना है पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान के भी काफ़ी मौसम बहुत अच्छा नहीं है। वहाँ पे भी बारिशें हो रही हैं और वहाँ पे भी काफ़ी हद तक ठंड हुई हुई है। तो बस ये है कि वैसे तो मार्च में नॉर्मली अच्छा हो जाता है मौसम, लेकिन ये है कि बस हर चीज़ डिफरेंट हो रही है। अल्लाह ही हम सब पे अपना करम करे। पराठा हो गया है हमारा रेडी। और बस सब बच्चों की अपनी अपनी चॉइस है। अब ये खाना चाह रहा है न्यूटेला के साथ, ये खाना चाह रहा है न्यूटेला के साथ। और मुझे समझ नहीं आती कि जो न्यूटेला है और पराठा है उसका क्या कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसको ऐसे ही अच्छा लगता है, ये खाना पसंद करता है। और बेटी जो है वो एग पराठा खाती है, उसको वो अच्छा लगता है। और दूसरा बेटा, वो आप लोग हैरान होंगे, वो खाली पराठा खाता है। उसको पराठे के साथ कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसको खाली पराठा खाना अच्छा लगता है। मैं हमेशा बड़ी हैरान होती हूँ कि वो खाली पराठा कैसे खाता है। अब मैं आ गई हूँ ऊपर और नाश्ता हमारा हो गया है डन। और सैटरडे संडे जो है वो बच्चों को यहाँ पे स्कूल से ऑफ होता है, इसलिए जो मॉम्स होती हैं उनके काम कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। लेकिन मुझे जाना है अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, जो कि मैं वीकली करती हूँ, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो वो बस मुझे उसके लिए जाना है और मुझे होना है रेडी। और मौसम इतना भी बुरा नहीं है जितना मुझे लग रहा था सुबह जब मैं उठी थी। तो अच्छा है मौसम। मैंने कपड़े अपने लॉन्ड्री बाहर डाली है और लॉन्ड्री डालने के बाद मैं अब ऊपर आई हूँ तैयार होने के लिए। हालांकि मुझे कुछ इतना अच्छा फील नहीं हो रहा, मुझे इतनी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे मुझे फ्लू सा हो रहा है जैसे। लेकिन वही बात है कि शॉपिंग जो है वो हम ख़वातीन का मोस्ट फेवरेट काम होता है, तो उसमें जो है वो फिर हम इंजॉय भी करते हैं। और मैं तो स्पेशली बहुत इंजॉय करती हूँ शॉपिंग को, क्यों, इसलिए मैं जाती हूँ और बड़े आराम आराम से। तो मुझे लगता है कि जो मेरी तबीयत ख़राब है वो शॉपिंग पे जाने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये मैं अभी अपना देख रही हूँ ड्रॉ, जिसमें मैंने अपनी कुछ मेकअप की चीज़ें रखी हुई हैं। और ये सब चीज़ें अपसाइड डाउन हुई हुई हैं, क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है वो आता है यहाँ पे ऊपर स्टूल रख के ऊपर चढ़ता है, और वो सब चीज़ें मुझे हर कुछ दिन के बाद ये चीज़ें ठीक करनी पड़ती हैं। और वो फिर आता है और वो फिर सब चीज़ों को तबाह बर्बाद करके चला जाता है। और क्योंकि अब उसकी रेंज में हर चीज़ आती जा रही है, तो मुझे फिर बड़ा बुरा लगता है। लेकिन वही बात है, मैं ठीक करती हूँ, वो फिर ख़राब कर देता है। तो बस ऐसे ही चलता है बच्चों के साथ। ये है मेरी बेटी का स्कूल, और आई थिंक ये लोग गए हुए थे किसी दूसरी कंट्री में, कुछ बच्चे स्की के लिए, स्की ट्रिप पे, तो आज वो वापस आए हैं। और बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। थोड़ी सी हवा चल रही है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है। वैसे तो मेरे घर के करीब भी एक सुपरमार्केट है जिस पे आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो डिफरेंट ट्राई करती हूँ, थोड़ा दूर भी चली जाती हूँ। इससे आपकी आउटिंग भी हो जाती है और आप नई जगह एक्सप्लोर भी कर लेते हैं। और वैसे तो अगर वॉक करके जाने के लिए है तो फिर तो मुझे, अगर मैं रोज़ भी जाऊँ तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो बहुत करीब है।
लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि चलो तो थोड़ा दूर दूर जाएं ताकि पता चले कि कौन सी जगह है, और नई नई जगह का भी आपको पता चल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीक में एक दफ़ा आपने अगर इस तरह से जाना है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, तो आपकी थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाती है, और फिर आप बाहर खाना वाना खा लेते हो, और थोड़ा आपका डे आउट हो जाता है, और थोड़ा सा चेंज घर की रूटीन से थोड़ा चेंज हो जाता है। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं एक नए शॉपिंग सेंटर को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि हमारे घर से बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा जाऊं और आप लोगों को भी दिखाऊं। अब मैं आ चुकी हूँ आजरा में, और अब मैं भी करती हूँ शॉपिंग स्टार्ट। ये आपको दिखाना चाहूँगी कि ये देखें, इन्होंने लगाई हुई है रमज़ान ऑफ़र। हालांकि अभी रमज़ान तो थोड़ा दूर ही है, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने इनको पता है कि ये इनका एक होली मंथ है, तो इन्होंने अभी से लगा दी है ऑफ़र्स। बेटे के मेरे हो गए हैं शूज़ ख़राब, और मैं सोच रही हूँ कि उसके शूज़ भी चेंज कर लूँ। एक तो बच्चे जो हैं वो कुछ टाइम गुजरता नहीं है और उनके शूज़ फट जाते हैं। वैसे तो यहाँ पे वैसे भी बारिशें वगैरह होती हैं, जिसकी वजह से बहुत लॉन्ग लास्ट नहीं करते शूज़, और शूज़ तो हैं लेकिन साइज़ नहीं है शायद। और ये है होम सेक्शन, जो कि मेरी तरह बहुत सी लेडीज़ का फेवरेट सेक्शन होगा। मैं जब भी आती हूँ मैं यहाँ पे ज़रूर चीज़ें चेक करती हूँ, और कभी बहुत ज़रूरत हो तो ले भी लेती हूँ, लेकिन आती ज़रूर हूँ। ये कितना अच्छा है, ये मुझे बहुत पसंद आया है। और कई दफ़ा ये होता है कि घर में जगह नहीं होती और बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं। अपनी फेवरेट जगह पे मैं एक दफ़ा ज़रूर चक्कर लगाती हूँ, कुछ लेना हो या ना लेना हो, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कुछ अच्छी चीज़ मिल जाती है। और वैसे भी हम औरतों का वाहिद शौक यही होता है कि हम जाएं या तो कपड़ों में और या जहाँ पे बर्तन हो। ये देखिए कितने शेल्फ्स खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि ये पास्ता और स्पगेटी ये ऑल द वे फ्रॉम इटली आते हैं, तो ये सब चीज़ें, ये रैक्स बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि ट्रेड रुकी हुई है आजकल कोरोना वायरस की वजह से। और मुझे चाहिए थी लेकिन वो है नहीं। पाइन एप्पल भी लेती होती हूँ मैं कभी कभी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छे नहीं हैं। इस मौसम में वाटरमेलन, हाँ जी यहाँ पे हैं। मुझे तो लगता है अभी पाकिस्तान में शुरू नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे आ गए हैं। और खरबूजे पता नहीं टेस्ट में कैसे होंगे, लेकिन इस मौसम में ये हैं यहाँ पे। ये मान लीजिए जाती है, अच्छा इसकी क्या खूबी क्या है? सॉल्टेड बटर, और ये मुझे चाहिए, आई थिंक ये अनसॉल्टेड है, नहीं ये भी सॉल्टेड ही है। अनसॉल्टेड मुझे चाहिए क्योंकि मेरी बेटी ने बनाना है स्कूल में इस दफ़ा केक अपने लेसन में, तो मुझे उसके लिए चाहिए अनसॉल्टेड बटर, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा अनसॉल्टेड, ये तो सब सॉल्टेड ही हैं। स्लाइटली सॉल्टेड, मुझे अनसॉल्टेड चाहिए।
लेकिन देखती हूँ शायद आगे कहीं मिल जाए। फाइनली मुझे अनसॉल्टेड बटर मिल गया और वो भी मैंने एक ले लिया। बेटे के लिए मुझे चाहिए योगर्ट, और दोनों बच्चे खाते हैं तो इसलिए मैं दोनों बच्चे खाते हैं इसलिए फिर मुझे ये 2 लेने पड़ते हैं। डिफरेंट से मैं लेती हूँ, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ ये ले लूँ मंच बंच के। ये 2 for 2 हैं लगे हुए, तो ये मेरे लिए बेहतर है। ये इनका मीट सेक्शन है जो कि नॉन हलाल है, लेकिन ज़ाहिर है हम लोग यहाँ से नहीं लेते, हम लोग हलाल वाले सेक्शन से लेते हैं, लेकिन ये सब नॉन हलाल है। ये है हमारा हलाल सेक्शन मीट का, और हम लोग यहाँ से कभी कभी ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर 1-2 शॉप्स और हैं हम वहाँ से लेते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं, लेकिन हम लोग जो है वो कुछ जो पाकिस्तानी सुपरमार्केट्स हैं हम लोग वहाँ से लेते हैं। ये देखें बड़े पाए, ये भी मिल जाते हैं। और ये क्या चीज़ है, बड़ी गंदी सी लग रही है, ओजड़ी, बहुत ही गंदी सी लग रही है, कोई कलर नहीं है इसका। लैम कलेजी, लैम लिवर, ये सब जो है ये हलाल मीट है। देसी घी, ये तो रमज़ान में बहुत काम आएगा, मुझे लगता है कि मुझे लेना पड़ेगा। ये एक योगर्ट चाहिए एक मुझे, शायद कड़ी बनाऊं उसके लिए काम आएगा। ये जूसेस मुझे चाहिए बच्चों के लिए, ये बच्चे बहुत शौक़ से पीते हैं, और ये भी आजकल इन्होंने ऑफ़र पे लगाया हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि ले लूँ। ये हॉट एंड स्वीट सॉस मैं कौन सी लेती हूँ, ये देखिए मैगी की है, और यहाँ पे ये सारे मसाले पड़े हुए हैं। ये हमारा एशियन कॉर्नर है, जिसमें से ये देखें ये सारी मिल जाती हैं सॉसेस और ये सारा कुछ, चटनियाँ, अचार। अब मैं आई हूँ एक और स्टोर में, और बेटे के शूज़ मुझे वहाँ से नहीं मिले, इसलिए मैंने सोचा कि दूसरे स्टोर में जाके चेक करती हूँ और वहाँ से ले लेती हूँ, क्योंकि बस यहाँ पे शूज़ बहुत ज़्यादा चलते नहीं हैं बच्चों के, क्योंकि बारिश होती है और उसकी वजह से सही प्रॉपर ड्राई नहीं होते। और इन्होंने भी कुछ 70% ऑफ लगाई हुई है सेल, लेकिन स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स वगैरह हैं जो इन्होंने लगाए हुए हैं, लेकिन आई गेस मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, क्योंकि मैं लास्ट टाइम ले गई थी। चलती हूँ शूज़ और चेक करती हूँ कि यहाँ पे साइज़ अवेलेबल है कि नहीं, या कहीं और जाना पड़ेगा। मुझे यहाँ से मिल गए हैं। ये अभी हमने सोचा कि अब वापस जा रहे हैं, और घर जाके अब मैं क्या बनाऊंगी, और हम लोग आए हैं KFC, जहाँ से ये हलाल है यहाँ पे, और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो अभी हमने ड्राइव थ्रू से किया है ऑर्डर, और अभी वेट कर रहे हैं अपनी चीज़ों का। बस वो चीज़ें आती हैं और फिर हम जाते हैं घर। ये आ गया अब हमारा ऑर्डर, और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, और मौसम कुछ ऐसा है। ये यहाँ पे बहुत बड़ी एक सुपरमार्केट है, सुपर स्टोर है, जिसमें हमारी तमाम एशियन चीज़ें जो भी हैं वो मिल जाती हैं। और कभी इंशाल्लाह ताला मैं इसके अंदर कभी विज़िट करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि यहाँ पे पाकिस्तान से क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। पहुँच चुके हैं हम लोग घर, और घर आके फिर हम लोगों ने अपना ये KFC को एंजॉय किया। बच्चे भूख लगी हुई थी उनको, उन्होंने खाया खाना, और बस अब मैं जो है वो जो ग्रॉसरी लेके आई हुई हूँ वो समेटती हूँ, क्योंकि वो समेटना भी एक बड़ा काम होता है। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ कल मिलूँगी एक नए व्लॉग में, एक नए दिन के साथ। और बस ये है कि आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला
अल्लाह हाफिज़।